Today I will teach you the lesson The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. He was the greatest literary figure of the modern period. He wrote poems, novels, plays, and short stories. He was awarded Nobel Prize for his literary services in 1913. All his writings express his deepest feeling of sympathy towards the poor and the helpless. रविंद्रनाथ टैगोर मॉडर्न पीरियड के महानतम साहित्यकार थे। इन्होंने प्रोज पोइट्री, प्लेज और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी थी। इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। ये जो लेसन है द होम कमिंग, ये टैगोर की सबसे बेहतरीन कहानियों के रूप में जानी जाती है। इस कहानी की मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताती हूँ कि यह 14 वर्षीय लड़के की कहानी है जो अपनी माँ का शरारती पुत्र है। उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए कोलकाता भेजा जाता है और वह अपने गांव की जो नदियाँ, मैदान और जहाँ वह खेला कूदा करता था, शरारतें करता था, वहाँ की वो याद करता है। इसलिए वहाँ विद्यालय की पढ़ाई में वो असफल भी हो जाता है और जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाता। तो एक दिन उसको इसी वजह से बुरी तरह से स्कूल में पीटा भी गया था। वह घर लौटने के लिए उसके बाद जब वो मामा के घर था और उसके साथ इस तरह से टॉर्चर किया गया तो वह अपने घर वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो जाता है और वह अपने मामा जी से पूछना शुरू कर देता है कि छुट्टियां कब आएंगी, क्योंकि मामा जी ने उससे कहा था कि अपने घर जब ले जाएंगे बेटा जब छुट्टियां आएंगी। तो इस छोटे से दिमाग के दुख और पीड़ा को टैगोर ने इस कहानी में किस तरह से व्यक्त किया है, इस कहानी को पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। फटीक चक्रवर्ती was ringleader among the boys of the village. रिंग लीडर कहते हैं शैतानी करने वाले का एक मुखिया। तो फटीक चक्रवर्ती गांव के जो शैतान बच्चे थे उनका मुखिया था। A new mischief got into his head. Into his head, उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी। There was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. मड फ्लैट कहेंगे गीली मिट्टी। तो वहाँ पर जो है गीली मिट्टी में जो नदी के किनारे पर एक भारी सा लॉग कहते हैं भारी, लॉग लट्ठे के लिए बोलते हैं, हैवी मीन्स भारी। तो एक भारी सा लट्ठा पड़ा हुआ था और वो लट्ठा किसके लिए था? बोट की मस्तूल बनाने के लिए पड़ा हुआ था। He decided that they should all work today to shift the log by main force from its place and roll it away. उसने सोचा कि वे सभी जो लड़के हैं, सभी लड़के एक साथ मिलकर उस लट्ठे को वहाँ से हटाएंगे और उसे हटा करके दूर धकेल कर ले जाएंगे, रोलेट करेंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। और जब ये हो जाएगा तो
जो लॉक का मालिक है, इसको देख करके जब वो अलग हो जाएगा तो लट्ठे का मालिक है वो नाराज होगा और आश्चर्य करेगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। और इस तरह से वो सभी बच्चे फिर क्या करेंगे, इस चीज़ का आनंद लेंगे। Everyone seconded the proposal. Seconded मीन्स सभी इस बात को सहमत हो गए, सबने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इस प्रपोजल को। It was carried unanimously और सभी की सहयोग से, सबकी सम्मति से इस जो आइडिया था वो माना गया। But just as the fun was about to begin, Makhan, Fatique's younger brother, shouted up and sat down on the log in front of them, all without a word. लेकिन ठीक जैसे ही यह आनंद का खेल शुरू होने वाला ही था, वैसे ही फटीक का छोटा भाई माखन आराम से घूमता हुआ और एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, मतलब बिना बोले सबके सामने उस लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड और वो सारे लड़के उस समय उसे देख करके एक क्षण के लिए उलझन में पड़ गए। ही वॉज पुस्ड रादर timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. डरते डरते उनमें से एक लड़के ने उसे पुस्ट किया, मुझे धक्का दिया और वहाँ से खड़े हो जाने के लिए कहा, लेकिन ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो मूव भी नहीं हुआ, हिला भी नहीं। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसोफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। ऐसा लग रहा था मानो वो एक तरह से स्कॉलर की भांति ध्यान मग्न हो और अपने खेल में गंभीरता से चिंतन कर रहा हो। फटीक वाज फ्यूरियस, फटीक क्रोधित हुआ। माखन, ही क्राइड, इफ यू डू नॉट गेट डाउन दिस मिनट आई शैल थ्रैश यू। फटीक अत्यधिक क्रोधित हुआ, वह चिल्लाकर बोला, माखन, यदि तुम इस समय नहीं उतरे इस लॉक से तो मैं तुम्हें पीटूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। इस पर माखन वहाँ पर और कंफर्टेबल पोजीशन में हो गया, मतलब और जकड़कर वो आराम से बैठ गया। Now if Fatigue was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब जो है फटीक को सबके सामने जो अपनी जो शाहीपन था, क्योंकि वो मुखिया था तो उसे बरकरार रखनी है, तो इससे क्लियर होता है कि वो अपनी धमकी पर जो है अमल करे, जो उसकी धमकी है उसने दी है उसको, उस पर वो अमल करे। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन उसकी जो करेज है, हिम्मत है, उत्तर देने लगी। हिज fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver. maneuver कहते हैं यहाँ पर आइडिया।
तो उसके जो फर्टाइल ब्रेन, यहाँ पर फर्टाइल वैसे उपजाऊ होता है, यहाँ पर शातिर मतलब शैतानी दिमाग, तो उसके शैतानी दिमाग में अब एक नई चाल सूझी। वो क्या थी? जिससे कि उसके भाई को और परेशानी हो और उसके साथ जो अन्य लड़के हैं, मीन्स उसके जो फॉलोअर्स हैं, साथी हैं, उनको मनोरंजन हो जाएगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। उसने कहा कि लट्ठे के साथ माखन को भी ढकेल दिया जाए। माखन हर्ड द ऑर्डर। माखन ने ये सब सुना। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। और क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल था, इसलिए वो उसी पर बैठा रहा। बट ही overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in order matter, that there was peril in it. peril कहते हैं खतरा। लेकिन जिस तरह से जो है कुछ लोग सांसारिक लाभ उठाने के लिए वो क्या कर देते हैं? ओवरलुक करते हैं, उस खतरे को अनदेखा कर देते हैं और बिना उसकी जोखिम को जाने गलत काम कर बैठते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना ये जाने कि इस काम को करने से बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और बहुत जो काम वो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, उस काम के लिए वो अनदेखा कर देते हैं। ये इसी तरह से इस फटीक ने भी किया। The boys began to heave at the log with all their might, calling out 1 2 3 go। अब वो जो लड़के थे उन्होंने पूरी शक्ति के साथ लट्ठे को धकेलना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ जब वो धकेल रहे थे तो वो चिल्लाते जा रहे थे, 1 2 3 चलो, एंड गो। फिर से एट द वर्ड गो द लॉग वेंट। और जैसे ही गो शब्द बोलते थे, चलो शब्द बोलते थे, उसके साथ ही जो लट्ठा है वो आगे चला गया। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल। और उसी के साथ माखन के गौरव और पूरा उसकी जो फिलॉसफी थी, मीन्स उसका वो दर्शन पूरा था और बाकी सब कुछ उसी में बह गया। नेक्स्ट पैरा है, ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स हॉर्स विद डिलाइट। अब वो सभी बच्चे खूब ज़ोर ज़ोर से खुशी से चिल्ला रहे थे। बट फटीक वाज अ लिटिल फ्राइटेंड। लेकिन जो फटीक था वो कुछ डरा हुआ सा था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग। वह अच्छे से जानता था कि अब क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट, स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। माखन अब धरती से एकदम से उठा और बुरी तरह से वो चीखने लगा। ही रस्ड एट फटीक। और वो फटीक के पास दौड़कर पहुंचा।
एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को उसने नोच डाला। स्क्रैच मीन्स खरोंचना, मीन नोच डाला। एंड बीट हिम, और उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, और उसे लातें भी उसने मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और सब कुछ अपने आप उसने उसके फटीक के किया और खुद ही रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। अब इस नाटक का जो प्रथम अंक है वो यहीं पर समाप्त हुआ। फटीक wiped his face and sat down on the edge of sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. अब सनकिन कहते हैं जैसे पानी में थोड़ी सी जो डूबी हुई सी, और बार्ज होता है नाव के लिए, पानी में थोड़ी डूबी हुई थी नाव। तो फटीक जो है उसने अपने चेहरे को पोंछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ सन, जो नाव थी जो किनारे पर, नदी के किनारे पर थोड़ी सी पानी में डूबी हुई थी, उस पर कोने में जाकर उस पर बैठ गया और बिगन टू च्यू मीन चबाना, और एक घास के तिनके को वो मुंह में चबाने लगा। ए बोट केम अप to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. हाँ, उसी जगह एक नाव आई हुई थी जिसमें एक मिडिल एज जैसे 45-50 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति उसमें था, और जिसके की ग्रे हेयर थे, हल्के सफ़ेद रंग के भूरे से बाल थे, और डार्क मस्टैच थी, मीन्स गहरी सी घनी सी उसकी मूछें थी। वो वहाँ पर किनारे पर आकर आया, रुका। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, और उसने वहाँ पर उस लड़के को देखा जो ऐसे ही बैठे हुए था, कुछ नहीं कर रहा था। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, कि चक्रवर्ती खानदान जो है, चक्रवर्ती परिवार, वो कहाँ रहता है। फटीक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, और जो फटीक था वो घास को बैठे हुए और घास को चबाता रहा, और उसने चबाते हुए ही कह दिया एंड सेड ओवर देयर, वहीं पर है, इशारा करते हुए कहा। वट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन उसने उसे किधर का इशारा किया और ये क्लियर बात नहीं हो रही थी, ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अब उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने फिर से उससे पूछा। ही swung his legs to and fro on the side of the barge and said, go and find out. वह अपनी टांगों को उस बाज के किनारे इधर उधर घुमाते हुए बोला, जाओ और खुद पता कर लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और अपनी जो घास जो पहले चबा रहा था फिर से वो चबाने लगा। वट नाउ a servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. अब तभी एक सर्वेंट, एक नौकर घर से आया और उसने फटीक से कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। फटीक रिफ्यूज टू मूव, फटीक ने हिलने तक के लिए इनकार कर दिया, मीन्स वो जाने को तैयार नहीं हुआ। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन,
परंतु नौकर इस समय इस अवसर पर वो मालिक था। इसका मतलब है कि इस समय वह अपनी मालिक की अकड़ में था। He took Fatik up roughly and carried him kicking and struggling in impotent rage। अब वो फटिक को ज़बरदस्ती, जैसे किसी को बेमन ले जाती हैं, रफली तरीके से, बुरी तरीके से वो घसीटते हुए, कैरिंग हिम किकिंग, वो जैसे वो लात मारता जा नहीं रहा हो और लात मार रहा हो और वो खींचता हुआ ले जा रहा था, गुस्से में न जाने का वो संघर्ष कर रहा हो। When Fatik came into the house, his mother saw him। जब फटिक ने घर में प्रवेश ही किया था तो उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। She called out angrily। वो गुस्से में चिल्लाई। So you have been hitting माखन again। क्या तुमने माखन को फिर से पीटा है? फटिक said suddenly। No, I have not। Who told you that? अब वो फटिक बोलता है कि एकदम से, जैसे ही उसने कहा कि तुमने फिर माखन को मारा फिर से, तो उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हें किसने बताया? His mother shouted, Don't tell lies, you have। उसकी माँ फिर से चीख कर चिल्लाई, झूठ मत बोलो, तुमने ऐसा ही किया है। फटिक said suddenly, I tell you, I haven't। अब फटिक अचानक से एकदम से बोला, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। You ask माखन। चाहो तो तुम माखन से पूछ सकती हो। But माखन thought it best to stick to his previous statement। लेकिन जो माखन था वो अपनी बात पर टिके रहने को ही वो अच्छा समझ रहा था, क्योंकि वो उसे पता था कि वो पहले आया था तो उसने सब कुछ झूठ बोला था, लेकिन अब अगर वो सच बोलेगा तो माँ उसकी फेवर नहीं करेंगी, इसलिए वो इसी में बेहतर समझ रहा है कि मैं अपनी पुरानी बात पर टिका रहूं। He said, Yes mother। उसने कहा, हाँ माँ। फटिक डिड हिट मी। फटिक ने मुझे पीटा था। फटिक पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। अब फटिक पहले से ही गुस्से में था, एग्जॉस्टेड पर पूरी तरह से, पहले से ही उसका धैर्य जो है खाली था, मतलब पहले से ही वो धैर्य उसका खो गया था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस। अब वो अन्याय को सहन नहीं कर पाया। ही रस्ट एट माखन। और वो माखन की तरफ एकदम से झपटा। एंड हैमर्ड हिम विद विलोज। और वो उस घूसे से वो पीटने लगा। टेक दैट, ही क्राइड। ले। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। ले। और फिर चिल्लाया, एक घूसा, दो घूसा, ले, झूठ बोलने के लिए ये तेरा इनाम है। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away, beating him with her hands। अब ये सब देख करके उसकी जो माखन के पक्ष में उसकी माँ आ गई। ये सब कुछ उसने देखा कि उसकी पिटाई हो रही है माखन की, तो माँ उस माखन का पक्ष लेने लगी और फटिक को अलग करते हुए, और अलग कैसे, उसे पीटा उसने और उसके हाथ अलग किया। When फटिक pushed her aside। जब फटिक ने खुद को उससे छुड़ाया, किससे? माँ से। तो she shouted out। तो माँ क्रोध से एकदम से बोली, What you little villain, would you hit your own mother? क्या दुष्ट, इतना छोटा होकर के तू अपनी माँ को मारेगा?
बच्चों इस वीडियो में इतना ही। लेसन का शेष भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।